फिज़गेराल्ड जैसे विद्वानों का मानना है कि महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ब्राह्मणीय परंपरा का एक प्रत्युत्तर कथा भी है। अशोक ने जब बौद्ध धर्म और अहिंसा को राजनीति बना दी, जो यह ब्राह्मणी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बौद्ध धर्म करुणा और समानता की बात करता था, जबकि ब्राह्मणवाद यज्ञ, बलि, जाति आधारित, वर्ण आधारित व्यवस्था पर टिका था। इसी चुनौती के प्रत्युत्तर में महाभारत जैसे ग्रंथों में युधिष्ठिर और राम जैसे पात्रों को गढ़ा गया। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया, जो सम्राट अशोक के धम्म राजा की छाया जैसे लगता है। लेकिन यहां धर्म का अर्थ ब्राह्मणीय व्यवस्था की रक्षा करना है, बल्कि बौद्ध इतिहास में, बौद्ध परंपरा में धम्म का मतलब नैतिक आचरण से जुड़ा हुआ मामला है। चलो देखते हैं कि महाभारत में बौद्ध प्रभाव और महाभारत के भीतर कई शब्द और प्रसंग बौद्ध धर्म की उपस्थिति को दर्शाते हैं। महाभारत में कई जगहों पर बुद्ध का नाम बौद्ध परंपरा के संकेत और उस संदर्भ में आई हुई अनेक प्रसंग आपको जैसे के वैसे महाभारत में दिखाई देंगे। चैत्य, संबुद्ध और धम्म यात्रा जैसे शब्द यह संकेत देते हैं कि महाभारत के ग्रंथकार बौद्ध परंपरा से प्रभावित थे। महाभारत का युग सिद्धांत भी बौद्ध चिंतन से मेल खाता है। यह बताता है कि महाभारत केवल ब्राह्मणिक कल्पना नहीं बल्कि उस समय के बौद्ध प्रभाव, सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक संघर्ष का भी दस्तावेज है। कि महाभारत में चैत्य शब्द कैसे चिन्हित किया गया। वास्तविक चैत्य शब्द सम्राट अशोक के बाद में ही प्रचलन में आया। संबुद्ध यह शब्द पूरी तरह से तथागत बुद्ध के लिए ही केवल उपयोग में लाया गया है। महाभारत में धर्म यात्रा की जो बात कही गई, यह धर्म यात्रा कुछ नहीं